अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महार टीईटी के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको पेपर 1 में ईवीएस के पेपर में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ पेपर 2 में जो को बीएससी करने वाले स्टूडेंट है, जो कि मैथ साइंस के अंदर जो साइंस के 30 मार्क है वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले भी हमने इजी मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर साइंस से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड किए थे। तो आज हम देखेंगे साइंस से रिलेटेड तीसरा वीडियो, जो कि ईवीएस सब्जेक्ट में भी आपको काम में आएगा और साथ ही साथ साइंस सब्जेक्ट में भी आपको वही टॉपिक्स काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इससे पहले कि अगर आप साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आप वहाँ पर साइंस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको दोबारा से बता दूं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। EMC उर्दू हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है EMC उर्दू। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके आप EMC उर्दू अगर वहाँ पर टाइप करेंगे तो हमारे चैनल का जो नाम है इजी मैथ क्लासेस वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ में ट्विटर पे अगर आप टाइप करेंगे सलमान वक़ार खान, या फिर आप गूगल पर ही टाइप कर ले या यूट्यूब पर टाइप कर ले सलमान वक़ार खान, तो टीटी से रिलेटेड या मेरे से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगी। साथ ही साथ में कुछ व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप ग्रुप में लगभग 2000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले ताकि आपको वहाँ पर इम्पोर्टेंट अपडेट्स या फिर कुछ नोट्स या कुछ पुराने पेपर मिल सके। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो साइंस से रिलेटेड इस वीडियो में हमारा आज का पहला सवाल है कि फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात खाली जगह है। फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात खाली जगह है। ऑप्शन आपके पास में है, फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात तमाम खुदकफील है, तमाम तुफैली है, तमाम मुर्दाखोर है, या तुफैली या मुर्दाखोर है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपने जवाब देकर बताना है कि इन चारों में से फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले जो नबातात है वो खाली जगह में से कौन से है। जल्दी जल्दी आपने कमेंट करके बता देना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है। आपको दोबारा बता दूं, एक शिकायत अक्सर मुझे रहती है कि जितने लोग देख रहे हैं वीडियो उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, और चैनल तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, जो कि अभी जुड़े हुए हैं उनको नोटिफिकेशन आया इसलिए उन्होंने वीडियो हमारा देख रहे हैं और चैनल पर हमेशा वो जुड़ते रहते हैं, दुआओं से नवाजते रहते हैं। बस आपकी दुआओं का ही मैं तालिब हूँ। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आपको दोबारा से पढ़कर बता देता हूँ। फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाली नबातात खाली जगह है, तमाम खुदकफील है, तमाम तुफैली है, तमाम मुर्दाखोर है, या फिर तुफैली या मुर्दाखोर है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है कि फफूंद से ताल्लुक़ रखने वाले नबातात तुफैली या मुर्दाखोर है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के इस सीरीज के अगले सवाल की ओर। सल्फ्यूरिक एसिड की असासियत खाली जगह है। सल्फ्यूरिक एसिड की जो असासियत है वो खाली जगह है। अब आपको बताना है कि क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से कमेंट कर लीजिए कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसकी असासियत खाली जगह है 1, 2, 3 और 4। बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं लाइव चैट में, वो आंसर भी देते हैं, और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई व्हाट्सएप के पेपर भेजिए। उनके हर बार मैं कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ
कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आप जाइए। बहुत सारे लोग नोट्स भी अपलोड कर रहे हैं, प्रीवियस पेपर भी है, आंसर की भी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, रेगुलर जो हमसे जुड़ते रहते हैं। कुछ मुझे नाम याद हो गए हैं, शैजल है, फिरदौस है और अजीम है, अजीम खान, समीर है, सबा है, ये अक्सर हमसे जुड़ते रहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो ये अक्सर लोग कमेंट करते रहते हैं। बहुत सारों के शायद मैं फैज़ान है, एक मोहम्मद फैज़ान, फिर सुमैया है, ये अक्सर मैं इन्हें जानता तो नहीं हूँ, मगर कमेंट में जब इनके नाम आते हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनके नाम पढ़ लूँ तो उनको भी अच्छा लग जाएगा। तो अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। तो चलिए जवाब देकर बता दीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो असासियत है वो इनमें से क्या है। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3। सल्फ्यूरिक एसिड की जो असासियत है वो है 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारे पास में अगला सवाल है, इस वीडियो का तीसरा सवाल है कि अगर एक गेंद को इमारत की छत से गिराए जाए, यानी समझ लो अगर एक यहाँ पर बिल्डिंग है और इस छत से यहाँ पर गेंद को गिराया जाए तो वो सतह ज़मीन पर पहुँचने में 3 सेकंड में पहुँचती है। तो हमें बताना है कि इस इमारत की जो है वो बुलंदी क्या रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास में है 27.4 मीटर, 27 मीटर, 39 मीटर या फिर 44.1 मीटर। तो जल्दी से बता दीजिए, चलिए कमेंट करके कि भाई एक गेंद को इमारत से अगर छत से गिराया जाए तो सतह ज़मीन पर वो 3 सेकंड में पहुंचती है, तो इमारत की बुलंदी खाली जगह है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड सवाल है, ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपको उस कितने टाइम पे वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो आपने बताना है। 3 सेकंड में अगर वो चीज़ या वो गेंद नीचे पहुंच रही है तो आपने बताना है कि उस बिल्डिंग की यानी इमारत की बुलंदी क्या है। बहुत सारे लोग जो फिज़िक्स उनको अच्छा है वो ये जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, और एक्सप्लेन वगैरह तो खैर हमारे पास में इतना वक्त नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि उसका जो आंसर है 44.1 मीटर। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपने व्हाट्सएप पे मुझे करना है, और अगर जो व्हाट्सएप पे सही करके बताएगा इसका सॉल्यूशन तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम की घोषणा करूँगा कि भाई फला फला इंसान ने ये क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन मुझे भेजा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँगा तो उसका वहाँ पर हम नाम मेंशन ज़रूर करेंगे ताकि उसकी जो कहीं मेहनत है वो सबके सामने साबित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि गॉल्जी अस्साम में थैले की तरह साख को खाली जगह कहते हैं। गॉल्जी अस्साम में जो थैले की तरह जो साख्त होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, लैमेली, सिस्टर्नी, क्रिस्टी या वेसिकल्स। तो आपने बताना है कि भाई गॉल्जी अस्साम के थैले की तरह की साख को खाली जगह कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो जो बीएससी किए हुए स्टूडेंट है या फिर जिनकी स्ट्रॉन्ग है साइंस में बायोलॉजी की फील्ड, तो वो इस सवाल का जवाब हमें दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, लगता है बस साइंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो आज हम वीडियो देख रहे हैं ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो है, जो कि आपको ईवीएस में भी काम में आने वाला है और साथ ही साथ
पेपर सेकंड में बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही है कि वह पेपर सेकंड से रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं हो रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कि पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना है कि पेपर सेकंड में सोशल स्टडीज़ और साइंस के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो वो मैथ तो फर्स्ट पेपर में भी रहता है, साइंस पेपर फर्स्ट में भी रहता है, मगर पेपर फर्स्ट में ये है कि साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन ईवीएस में पूछे जाते हैं। और पेपर सेकंड में उसका बाइफर्केशन हो जाता है, अलग अलग हो जाती है। तो जो सवालात मैं लेता हूं, तो मैं तो पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि दोनों पेपर के वो काम में आ जाए। ये भी जो वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये साइंस पेपर फर्स्ट में भी आपके काम में आएगा और पेपर सेकंड में भी आपके काम में आएगा। तो चलिए बता दीजिए इस सवाल का जवाब क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, लेमेली, सिस्टर्नी, क्रिस्टी या वेसिकल्स। ठीक है, तो गोल्जी अज़ाम में थैली की तरह की जो साख है उसे सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरा जो ऑप्शन है उसको नोट कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जब पानी को 0 दर्जे सेल्सियस से हरारत दी जाती है, यानी कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस से हरारत दी जाती है तो उसका हजम खाली जगह यानी क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास में है, बढ़ता है, 4 दर्जे से तक घटता है, वैसा ही रहता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये जो सवाल है वो 10वीं साइंस से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, जहां पर एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो टॉपिक है कि पानी का गैर मामूल रवैया, उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब पेपर सेकंड में अगर हम देखें तो, या फिर पेपर फर्स्ट में देखें, तो पेपर सेकंड में तो कहा जाता है कि 8वीं तक के सवाल आएंगे, मगर ये 10वीं का रिलेटेड क्वेश्चन है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी जो है वो जब 0 दर्जे से उसको हरारत दी जाती है तो उसका जो हजम है तो उसने बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो पानी फैलेगा उसके अंदर। मगर यहाँ पर क्या होता है कि 4 डिग्री तक के घटता है उसका हजम। तो ये एक डिफरेंट बिहेवियर आता है, इसलिए ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा, 4 डिग्री तक के घटता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि दूध के दांत जो इंसानों में बोलते हैं वो कितने हैं। अक्सर आपने सुना होगा, क्यों रे बेटा अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे, अभी से ये शरारत करना शुरू कर दिया है। तो दूध के दांत जो इंसान में बोलते हैं वो कितने हैं। ऑप्शन हमारे पास में है 20, 28, 12 या 32। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए कि दूध के दांत कितने हैं। तो ऑप्शन आपके सामने दोबारा से मैं पढ़ लेता हूं, 20, 28, 12 या 32। यहां पर जो राइट आंसर है वो है 1, 20। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहां पर दिया गया है, टाइटन खाली जगह का चांद या फिर सैयारा है। अत्तारा, ज़ोहरा, मिश्तरी या ज़ुहल। अत्तारा, ज़ोहरा, मिश्तरी या ज़ुहल, किसका ये चांद है या फिर सैयारा है। टाइटन जो ग्रह है, एवेंजर्स अगर आपने देखी है तो वहां पर टाइटन ग्रह के बारे में बताया गया है। तो ये अत्तारा का चांद है या सैयारा है, या फिर ज़ोहरा का है, या मिश्तरी का है, या फिर ज़ुहल का है। जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। जी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर है। टाइटन जो है, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका चांद या फिर सैयारा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं
अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में यहाँ पर हमको दिया गया है कि अगर किसी जिस्म को मकर आईने के नुक्ता मास्का और कुतुब के दरमियान रखा जाए, नुक्ता मास्का और कुतुब के दरमियान रखा जाए, तो बनने वाला जो अक्स होता है वो खाली जगह होता है। हकीकी और उल्टा और छोटा, हकीकी उल्टा और बड़ा, हकीकी सीधा और बड़ा, या फिर मिजाजी सीधा और बड़ा। तो अगर किसी जिस्म को मकर आईने के नुक्ता मास्का के और कुतुब के दरमियान रखा जाए तो बनने वाला जो अक्स है, इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि कैसा होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेंस जो मकर आईना मुहद्दिब आईना है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर साइंस में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि इस सवाल का जवाब क्या है। चलिए मेरे 5 गिने तक आपने बता देंगे। 5 4 3 2 1 फिनिश। ऑप्शन नंबर 4 मिजाजी सीधा और बड़ा, ये भी जो सवाल है वो 10वीं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाजवंती के छुई मुई के पत्तों की हरकत खाली जगह की वजह से होती है। ऑप्शन हमारे पास में है इर्तियाश, थर्मोस्टी, शुआई रगबत या निक्टिनेस्टी। इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि जो पत्तों की हरकत खाली जगह की वजह से होती है या वजह से है। ठीक है, 4 ऑप्शन दोबारा से आपको पढ़ के दिखा दे रहा हूं मैं। इर्तियाश, थर्मोस्टी, शुआई रगबत या निक्टिनेस्टी। माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं। कुछ बच्चे अक्सर जुड़े हुए रहते हैं। सोबिया जुड़ते हैं हमसे, साथ ही साथ और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं भूल रहा हूँ। कमेंट वो कर रहे हैं और मैसेज भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे कि काफ़ी लोग जुड़े हैं, वो रेगुलर मैसेज भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बस अल्लाह से इल्तिजा तो इतनी है, इतनी दुआ है कि इतनी जब सभी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह उनको ज़रूर अजर दे और इंशाल्लाह ज़रूर देगा। इंशाल्लाह मेरी तो ये पूरी दुआ है और पूरी उम्मीद है, मुझे यकीन है कि अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से तो इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर निकल जाएगा। ठीक है, तो लाजवंती के पत्तों की हरकत यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इर्तियाश की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि पहली नामियाती शय जो तजुर्बा गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाई गई है खाली जगह है। यानी पहली नामियाती शय जो तजुर्बा गाह के अंदर गैर नामियाती शय के मुरक्कबात से बनाई गई है वो कौन सी है या खाली जगह है। ऑप्शन हमारे पास में है यूरिया, इथिल अल्कोहल, मीथेन या फिर ईथेन। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इन चारों भी ऑप्शन में से आपको क्या लगता है कि पहली नामियाती शय जो कि तजुर्बा गाह में गैर नामियाती मुरक्कबात से बनाई गई है वो है क्या। तो बगैर किसी देरी के मैं इसका जवाब आपके सामने बता देता हूं कि इसका जो जवाब है वो है यूरिया। यूरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जर्द फास्फोरस को खाली जगह में रखा जाता है। जर्द फास्फोरस को खाली जगह में रखा जाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मिट्टी का तेल, पानी, ईथर या फिर अल्कोहल। जल्दी से कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। तो
कुछ बच्चों ने मेहनत किए है, अगर प्रीवियस पेपर को पढ़े हैं तो वो सही भी जवाब दे रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे भी है जो हर सवाल के जवाब सही देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि भाई इसमें जवाब क्या है। जर्द फास्फोरस को खाली जगह में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है पानी, पानी में रखा जाता है इसको, जर्द फास्फोरस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फलों और फूलों को उनके नारंगी और पीला जो रंग है वो खाली जगह से हासिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में है लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या फिर प्रोटोप्लास्ट। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके हैं। आपने बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा जो प्लास्ट है वो राइट आंसर है। ठीक है, स्क्रीन पर आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है कोई भी और उसका जवाब देना है। ठीक है, तो यहां पर फलों और फूलों में उनका नारंगी और पीला रंग जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से हासिल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी सीरीज के अगले सवाल की ओर। पीएच पैमाना खाली जगह भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास में है केल्विन पैमाना, सोरेनिस पैमाना, युगांडो पैमाना या लेविस पैमाना। ठीक है, चलिए बता दीजिए इन चारों में से आपको क्या लग रहा है। केल्विन पैमाना, सोरेसन्स पैमाना, एवोगैड्रो स्केल या पैमाने से कहेंगे, या फिर लेविस पैमाना। तो पीएच पैमाना जो है वो उसका राइट आंसर आपके सामने है कि भाई पीएच पैमाने को कहा जाता है सोरेसन्स पैमाना। ठीक है, सोरेसन्स पैमाना भी इसे हम कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मैग्नेटियस की यकीनी जांच खाली जगह है। मैग्नेटियसियत की जो यकीनी जो जांच है वो खाली जगह है। कशिश दिफा, कशिश और दिफा दोनों मैग्नेटिसी कुव्वत। अब इन चारों ऑप्शन में से आपने जो भी आपको लग रहा है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि मैग्नेटिसियत की यकीनी जांच खाली जगह है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है कि अगर दो मैग्नेटिस की हमको जांच करना है तो एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी दिफा करते हैं एक दूसरे को, तो यकीनी जांच उसकी है दिफा। ठीक है, यानी जो रिफ्लेक्शन वहां पर होता है वो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 27 डिग्री का मतलब दर्जे हरारत में क्या है? 27 डिग्री। ठीक है, 27 डिग्री का जो मतलब है वो दर्जे हरारत में क्या है? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। 300 के, 30 के, -300 के, 246 के। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि भाई 27 का मतलब दर्जे हरारत क्या है? तीन 300 के, 30 के, -300 के, 264 के। तो यहाँ पर इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 300 की। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। सूती आलूदगी के कानून 2000 के मुताबिक सनती इलाकों में ज्यादा से ज्यादा आवास खाली जगह तक है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में है 75 dB, 65 dB, 55 dB या 45 dB। तो यहाँ पर कमेंट बहुत आ रहे हैं माशाल्लाह, और उनको जवाब देकर बताना है कमेंट के ज़रिए कि वह सूती आलूदगी के कानून के मुताबिक सनती इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ खाली जगह की है, हद जो है। तो यहाँ पर एक इस सवाल का जो जवाब है वो है 75 dB। 2000 कानून 2000 के मुताबिक 75 dB तक आवाज़ सुनने की उनकी हद है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ में जो प्रीवियस मालूमात मैंने आपको दी है या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए आपने जो नोट्स डाउनलोड किए हैं उसके बारे में भी आप डिटेल कर ले। फिर आइंदा हम एक वीडियो ऐसा भी बनाएंगे, किस तरह से वक्त काफ़ी कम रह गया है
तो हम ये देखेंगे कि भाई आप कम वक्त में किस तरह से प्लानिंग करके भी टीईटी इंशाल्लाह क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दुआओं से नवाजिए। सलमान वक़ार खान आपकी दुआओं का मोहताज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दूसरों तक सब ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाबों के साथ में जो टीईटी देने वाला है, ताकि ये सब सीरीज़ चलाने का जो मकसद है कि अगर एक इंसान भी, एक शख्स भी आप हमारे वीडियो देखकर अगर पास हो जाता है तो हम हमारे वीडियो बनाने का मकसद, जो इम्पोर्टेंट मकसद है, वाहिद मकसद है, उसको हम कंप्लीट समझेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।